हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्म्स एंड द मैन के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको आर्म्स एंड द मैन वर्णाश्र का पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम इसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियर व्हाट इज़ द पेटकॉप्स हाउस सिचुएटेड। तो पेटकॉप हाउस जो है सिचुएटेड था किसके पास में, तो द ड्रैगमन पास। ठीक है, तो ये आपको इसके पास वो सिचुएटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रैनास फादर होल्ड्स व्हाट रैंक इन द बुल्गेरियन आर्मी। जो रैना के पिताजी थे, मतलब पॉल पेटकॉफ थे, वो किस रैंक में थे आर्मी में, बुल्गेरियन आर्मी में? तो आपको मैं बता दूं, वो थे मेजर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेजर थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टू हुम इज लॉका। ठीक है, लॉका जो है वो किसके साथ इंगेज थी? तो यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और या फिर ऑप्शन भी नहीं है सर्जियस का, तो आपको ध्यान रखना है निकोला के साथ क्या थी, इंगेज थी। ठीक है, मतलब लौका और निकोला का ये था कि एक दूसरे, निकोला तो लौका को चाहता था, लेकिन लौका जो है ना निकोला को नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बोलती थी कि तुम गरीब पैदा हुए और गरीब ही मरोगे, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं गरीब पैदा होने के लिए नहीं जन्म ली हूँ। ठीक है, इस प्रकार का उसका थोड़ा सा सोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, फ्रॉम वेयर डज ब्लंचिल हेल। ठीक है, जो ब्लंचिल था वो कहाँ से था, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता था? तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो वो सर्बियन आर्मी में था, ठीक है, लेकिन वो था कहाँ का, स्विट्जरलैंड का। तो स्विट्जरलैंड की वो आर्मी में था, लेकिन सर्बिया की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, ऐसा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हुज पिक्चर डज रैना रैना कीप इन हर रूम एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। जब प्ले स्टार्ट हुआ था ना, जब प्ले स्टार्ट हुआ था, तो जो रैना है वो किसकी पोर्ट्रेट, किसकी फ़ोटो लेकर के जो है थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तब वो ली हुई थी सर्जियस की। ठीक है, सर्जियस की वो फ़ोटो लेकर के क्या कर रही थी, उससे बात कर रही थी कि तुम सर्जियस कितने मतलब अच्छे हो, तुमने युद्ध जीत लिया, मैं तो किसी काम की नहीं, मैं कुछ तो करती नहीं हूँ। इस तरह से वो बात करते हुए लेटी हुई थी और फिर सो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन हैज़ वॉट इंस्टॉल्ड इन द पेटकॉफ हाउस। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो जब कैथरीन जो है ना, वो क्या इंस्टॉल कराया था पेटकॉफ हाउस में, तो एक इलेक्ट्रिक बेल उसने क्या किया था, लगवाया था, क्योंकि उसको जब क्लिक करो ना तो सर्वेंट आ जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार का एक काम उसने करवाया था कैथरीन ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्ब्स आर एलाइड विथ मेंबर्स ऑफ विच एम्पायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, द सर्ब आर एलाइड विथ मेंबर ऑफ विच एम्पायर। देखिए, जो सर्बिया था ना, वो ऑस्ट्रियन के साथ मिलकर के क्या कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लंचिल आस्क रैना टू लेट हिम डू वॉट ही इज इन हर रूम। ठीक है, ब्लंचिल पूछता है रैना से, क्या पूछता है, वॉट ही इज इन हर रूम। रूम में वो क्या मतलब कर रही है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर रही थी, सो रही थी। ठीक है, और ये कब की बात है, ये जब स्टार्टिंग में ही प्ले हुआ था, तो रैना जो है ना वो लेटी हुए सो रही थी और ब्लंचिल से क्या कर रही थी, जो ब्लंचिल उससे मिलता है, डराता है उसको, ऐसा आपको ध्यान होगा। एक मैंने जब प्ले पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था, स्टार्टिंग में उसके रूम में वो सो रही थी और वो घुस आया था, उसको डरवाने लगा था। उस समय का ये सीन है। द प्ले माइट नॉट बी डिस्क्राइब एज ऑफ विच सब जर्नर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सा मतलब जेनर जो है, सब जेनर शो नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो देखिए, मैरिज तो उसमें हुई है, मैरिज कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर भी है। ठीक है, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर ऐसे है कि जैसे लौका, मतलब एक नौकरानी है, फिर भी वो सर्जियस से चाह रही है कि शादी हो जाए, सुंदर लड़की है चूंकि, ठीक है, अपने सुंदरता का फ़ायदा उठाना चाहती है। तो मैरिज भी है, कॉमेडी भी है, सोशल सटायर भी है। सोशल सटायर ऐसा भी है, इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें जनरली एक घर परिवार की बात जो है की गई है। ठीक है, क्या है, मेलो ड्रामा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू रैना एंड कैथरीन लैंड ब्लंचिल। रैना ने और कैथरीन ने क्या उधार दिया था ब्लंचिल को? तो उसने एक कोट दी थी। जब वो आया ब्लंचिल तो बड़े मटमैले कपड़े में था, और वो एक सर्बियन आर्मी की ड्रेस में था, इसलिए उसको क्या किया था कि कोट पहना दिया, जिससे उसको लोग कोई पहचाने ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्ले इज रिटन इन विच फॉर्म, जो प्ले है ना वो किस फॉर्म में लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं वो जो प्ले है वो है प्रोज फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो आर्म्स एंड द मैन है ये प्रोज फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोग जो है रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पे पढ़ने के लिए अवेलेबल है, जैसे इंग्लिश ग्रामर की वीडियो क्लास है, मैथमेटिक्स क्लास है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए हैं, है ना। पेडागोजी की वीडियो क्लास भी वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं, जैसे इंग्लिश पीजीटी के लिए जो लिटरेचर की टेस्ट सीरीज़ है वो मात्र 149 रुपये में है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की अगर टेस्ट सीरीज़ की आप बात करें तो वो हमारे पास मात्र 151 रुपये में है। और अगर आप ये दोनों ही लेना चाहते हैं तो 249 में दोनों टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल है ऐप में, ठीक है। तो आप जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड वहाँ वहाँ से कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको भी ऐड होना है ना तो वहीं से ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू हुम डज लौका गेट इंगेज, ठीक है। लौका बाद में जो है किससे इंगेज हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा उसकी जो इंगेजमेंट हुई थी वो सर्जियस से हुई थी, सर्जियस सरनॉफ से हुई थी, ठीक है। और ये क्यों हुई थी आप लोग को पता ही है, आप लोग ने प्ले पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिवील्ड अबाउट ब्लंचिल इन एक्ट 3। क्या ब्लंचिल क्या एक्ट 3 में क्या करता है, रिवील करता है, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि हिज फादर वॉज एनॉर्मसली वेल्थी, मतलब ये जो ब्लंचिल है ना ये बहुत बड़ा आदमी होता है। जब जो लौका थी उसका जो इंगेजमेंट हो गया था किससे, सर्जियस से, और इनका भी इंगेजमेंट हो गया था ब्लंचिल का और किसका क्या नाम से रैना का। तो ये जो ब्लंचिल है ना इसके फादर एक्सपायर हो गए थे तो ये जाने वाला था, तो उसको उसने अब रैना से वादा किया कि मैं 2 महीने बाद फिर से आऊँगा और क्या करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है। मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए हैं तो उनका जो है ना मुझे बिजनेस संभालना पड़ेगा अभी जाके, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके होटल थे, ठीक है, और बहुत बड़ा आदमी था ये। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट डज द पेटकॉफ फैमिली ब्रैग अबाउट, ठीक है। तो पेटकॉफ फैमिली जो है इसका क्वेश्चन जो है 15 नंबर है, और देयर लाइब्रेरी, ठीक है, इनकी लाइब्रेरी किसमें बात जो है की गई है, ठीक है। व्हाट डज द प्ले एंड इन अ फ्लरी ऑफ, तो 16 नंबर क्वेश्चन है, और 16 नंबर क्वेश्चन का होगा इंगेजमेंट्स, ठीक है। मतलब ये पूरा जो प्ले है ना कहाँ पे समाप्त होता है, तो इंगेजमेंट पर, ठीक है। जो लौका है उसका इंगेजमेंट किसके साथ हो जाता है, उसका हो जाता है सर्जियस के साथ, और जो एक और लड़की है रैना उसका हो जाता है ब्लंचिल के साथ। तो मतलब कुल मिला के जो ये एंड होता है वो इंगेज ऑन द बालकनी एट द प्ले, ठीक है। ओपनिंग, जब प्ले की ओपनिंग होती है तो कौन बालकनी में खड़ा रहता है, तो ध्यान रखिएगा वो लड़की थी रैना, और वो क्या कर रही थी, खड़े होकर के खिड़की से बालकनी से क्या झांक रही थी, तारों को देख रही थी, तारों को देख रही थी और बोल रही थी कितने सुंदर हैं ये तारे, ठीक है। जनरली इसी प्रकार से लोग बोलते हैं कितने सुंदर हैं तारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंट्री डज द प्ले टेक प्लेस इन, ठीक है। व्हाट कंट्री डज द प्ले टेक प्लेस इन, मतलब ये जो प्ले है कौन सी कंट्री को टेक प्लेस किया हुआ है, किस कंट्री के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये बुल्गारिया की बात हो रही है, ये जो रैना और पेटकॉफ फैमिली है ना ये बुल्गारिया कंट्री में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फर्स्ट एक्ट हु एंटर्स द रूम टू डिलीवर न्यूज़ टू रैना, ठीक है। अब फर्स्ट एक्ट में कौन एंटर करता है रूम में और न्यूज रैना को देता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब रैना चांद सितारों को देखते हुए खड़ी थी तो कैथरीन आती है और युद्ध के बारे में बताती है। कैथरीन मतलब उसकी मम्मी है। कैथरीन बताती हैं कि रैना तुम्हारा जो हस्बैंड है ना वो युद्ध जीत लिया है और वही हीरो है, इस युद्ध को जिताने में उसका बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। तो ये चीज़ था। हु इज द सर्जियस, सर्जियस सरनॉफ जो था वो कौन था, तो रैना का कौन था, कजिन था, कि रैना का ब्रदर था, कि रैना का फियांसे था, कि हस्बैंड था। तो ध्यान रखिएगा रैना का फियांसे कीजिएगा, ठीक है। हस्बैंड वो नहीं था, उससे शादी नहीं हुई थी अभी, ठीक है। और ये और कुछ नहीं था, क्या था, वो फियांसे था, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है व्हाट सपोजडली हीरोइक थिंक हैज सर्जियस डन,
मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो सर्जियस ने डन किया था, ठीक है। तो देखिए सर्जियस जो था ना वो कैलेवरी चार्ज था, मतलब घुड़सवार सैनिकों का जो क्या बोलते हैं उसको मेन लीडर, जो सब जैसे मान लीजिए बहुत सारे घोड़े वाले सैनिक हैं, उनके जो सबसे आगे लीड करता है वो था ये, ठीक है। हु एक्सप्रेस डिसमे अबाउट द क्रूटली ऑफ वॉर, ठीक है। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हु एक्सप्रेस डिसमे अबाउट द क्रूटली ऑफ वॉर, हु एक्सप्रेस डिसमे, इसका आंसर होगा आई थिंक रैना, ठीक है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में मुझे बताइए, है वैसे रैना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है आज का। ब्लंचिल मिस्टुक रैनाज एज एंड कॉल्ड हर अ स्कूल गर्ल ऑफ 17, व्हाट वाज रिवील्ड टू बी हर रियल एज। देखिए ब्लंचिल को जो है ना उस रैना की एज पता नहीं होती, तो बोलते हैं ना लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती, तो ये इसको बोलता है तुम तो स्कूल टाइप की लड़की हो और लगभग 17 साल की होगी, स्कूल टाइप की लड़की हो। तो वो बोलती है ए हेलो, मेरी एज ना 23 है, ऐसा सीन एक आया था, ठीक है। तो वहाँ पे जो लौका रैना है, उस रैना की जो एज है वो कितनी कितनी है, 23 है। मैंने बताया ना कैसे बात हुई थी, ब्लंचिल एक्चुअली क्या था, ब्लंचिल को इसकी एज जाननी थी, तो वो कैसे पता करता है, तो उसको ऐसा करता है कि पहले बोलता है ना तुम तो वही 17 साल की लड़की हो, स्कूल टाइप की लड़की होगी तुम। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं 23 साल की लड़की हूँ। तो जब 23 साल की वो अपने आप एज उसको रियल एज बता देती है, ठीक है। चलिए आप लोग रेवन इंस्टीट्यूट से जुड़े इसमें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। लिंक सभी दी हैं डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।